Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear, and who heed what is written therein, for the time is near. He is coming with the clouds, and every eye will see him. I am coming soon. What are you gonna do? आज हॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री को डेमोनिक इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी शैतान का कारोबार। और इस बात का सबूत आप इन म्यूजिक वीडियोस के अंदर शराब, सेक्स, वल्गैरिटी, पैसे और दुनियादारी की नुमाइश के अलावा शैतानियत की प्रमोशन और मुख्तलिफ मज़ाहिब खसूसन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तौहीन की सूरत में देख सकते हैं। बहुत से लोगों को आज भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हॉलीवुड के ये मशहूर सिंगर एक स्टैनिक एग्रीमेंट के तहत शैतान को अपनी रूह बेचकर इसके बदले ये कामयाबी और दौलत हासिल करते हैं, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शैतान की खिदमत करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इबादत की तरफ लेकर आना। इस काम में इनकी मदद शैतान के एजेंट और सीक्रेट सोसाइटी यानी फ्री मेसन और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमों के मेंबर करते हैं, जो कि कबाला नामी काले जादू से शैतान के साथ डायरेक्ट राब्ते में रहते हैं और दुनिया पर इसकी हुकूमत के लिए दिए जाने वाले हर मशवरे पर अमल करते हैं। यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फितनों के अंदर दाखिल करके अल्लाह से गाफिल करना, इनको कुफर तक ले जाना, ताकि इसी हालत के अंदर इनकी मौत हो जाए और इब्लीस यानी शैतान अल्लाह से किया हुआ अपना चैलेंज पूरा कर सके कि मैंने ठीक ही कहा था कि तेरी ये मखलूक इंसान तेरे रास्ते पर कभी नहीं चलेगी, मैं इनसे बेहतर मखलूक हूँ। अमेरिका में एक जगह है, एक जंगल है जिसे बोहेमियन ग्रूव कहते हैं। दुनिया के टॉप पॉलिटिशियंस खसूसन अमेरिकन सेनेटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स यहाँ पर इकट्ठे होकर शैतान को कुर्बानी पेश करते हैं और हर वो गलीज काम करते हैं जो कि दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर सख्ती से मना है। आमतौर पर अमेरिकन पॉलिटिशियंस मीडिया पर जाकर इस बात का इनकार नहीं करते, लेकिन एलेक्स जॉनसन नाम के शख्स ने खुद जाकर छुपकर इन लोगों की वीडियो बनाई और दुनिया के सामने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, अमेरिकन है, नॉन मुस्लिम है। उसने इनकी जगहों पे जाके वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर वो वीडियोस आउट की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो नॉन मुस्लिम है। चलो आप हमारी बात नहीं मान रहे, नॉन मुस्लिम की बात तो मान लेना। उसने वहां दिखाया कि अमेरिकन सेनेटर्स जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेट में बैठने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ MNA वगैरह होते हैं, उनके सेनेटर्स वहां पे जाते हैं उस जगह पे। उस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव, BOHEMIAN, बोहेमियन ग्रूव। ग्रूव कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हो। अमेरिका में ये जो जगह है बोहेमियन ग्रूव, वहां पे वो बंदा गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ये देखकर हैरान हो गया कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स वहां पे आए हुए हैं और वो गलीज हरकतें कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि YouTube और Facebook की पॉलिसी के मुताबिक इसे मैं यहाँ पर मुकम्मल नहीं चला सकता, लेकिन इसका थोड़ा सा सीन आपको दिखा देता हूँ। इस स्टैनिक एग्रीमेंट के तहत इब्लीस के शैतानी जिन्नात भी इन लोगों की मदद करते हैं और ऐसे म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर लोगों के जिस्म में दाखिल होकर इन्हें खुद से गाफिल करके बेहोश कर देते हैं। और ऐसा अक्सर म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर देखा जाता है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी हमें यह पता चलता है कि खबीस और शैतानी जिन्नात की पसंदीदा तरीन जगह ऐसी ही गुनाहों की जगह हुआ करती हैं। आजकल तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पहले इन सिंगर्स के गानों को कबाला जादू के तर्ज पर लिखा जाता था, जिसके अंदर वो शैतान को अपना खुदा खुद भी कहते थे और लोगों से भी बुलवाते थे। लेकिन अब बाकायदा इन म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स को एक स्टैनिक रिचुअल यानी जो सीक्रेट सोसाइटी शैतान को खुश करने के लिए हर गलीज काम इकट्ठे होकर करती हैं, वो भी सरेआम करवाए जा रहे हैं और लोग आज भी इसे किसी थीम या फिर आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन के तौर पर देख रहे हैं। अल्लाह की पनाह, ये लोग इस कदर इन सेलिब्रिटीज की मोहब्बत के अंदर अंधे हो चुके हैं कि इन लोगों के आइडियल जो कि शैतान के साथ जीने मरने की कसम खा चुके हैं, ये लोग खुद भी जहन्नुम के गड़े के अंदर इन्हीं के साथ गिरने को तैयार हैं। मैं आपको हालिया कुछ ऐसी वीडियोस दिखाता हूं जो कि ये साबित कर सकें कि मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअल के अंदर ऐसा दुनिया के सामने हो रहा है। मगर अपने सामने ये सब कुछ देख कर भी इन लोगों की आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी हुई है, जिसके अंदर वो अंधे हो चुके हैं। मैडोना जो कि एक 65 साल की अमेरिकन सिंगर है, इन्हीं सिंगर्स में से है जो कि अपनी सोल शैतान को बेच चुकी है और इसके हर एक कंसर्ट के अंदर बाकायदा शैतान को ट्रिब्यूट दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि मैं और यहाँ पर मौजूद तमाम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। कुछ ही अर्सा पहले सदर्न ब्राजील के अंदर फ्लड आया था, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी फ्लड के दौरान मैडोना ने रियो दी जनेरो के कोपकवाना बीच पर 4 मई को एक स्टैनिक, एक सेक्सुअल किस्म का कॉन्सर्ट किया, जिस पर लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि इस कुदरती आफत के दौरान जो कि खुदा की तरफ से वार्निंग हुआ करती है, क्या ये लोग मिलकर खुदा का और इसकी आफत का मजाक बना रहे हैं। हैरत की बात तो ये थी कि गवर्नमेंट ने इस तबाही के दौरान $5 मिलियन इस कॉन्सर्ट पर खर्च किए, बजाय अपने लोगों पर जो कि इस तबाही का शिकार हुए।
इस कॉन्सर्ट के अंदर तमाम वो सैटेनिक रिचुअल देखे गए जो कि ये सीक्रेट सोसाइटी शैतान को खुश करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पर काला और सुर्ख किस्म का लिबास यानी सैटेनिस्ट का लिबास है, और अगर मैं एक एक करके आपको इसकी वीडियोस एक्सप्लेन करने लगूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस इन साइंस को देखकर इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। आज से 3 महीने पहले इसने डैलस टेक्सास के अंदर एक कॉन्सर्ट किया जिसके अंदर जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया गया, जिसके अंदर अलामती तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बांध कर घुमाया जा रहा है और वो इस कैद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें कि शैतान या इब्लीस दुनिया के हर एक मजहब का दुश्मन है और इसी तरह की हरकतों से ये दुनिया के हर एक मजहब की खास तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी को लोगों के दिलों से निकाल कर अपने झूठे मसीहा दज्जाल को इनके मुकाबले के अंदर पेश करना चाहता है, जिसकी लोग इबादत करें और इसे मसीहा और खुदा समझें। इसीलिए सैटेनिक रिचुअल के अंदर आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इसके बैकग्राउंड पर अजान की आवाज़ भी सुनी जा सकती है जो कि सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये औरत बाइबल के अंदर मौजूद अल्फाज का भी मजाक बना रही है जो ये हैं कि इन लोगों पर रहमत है जो कि दुनिया के खात्मे की पेशन गोई को पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और दिल के अंदर रखते हैं, क्योंकि अब वो वक्त इंतहाई करीब है। वो शख्स जो कि बादलों से ज़मीन पर आएगा यानी जीसस, और सब आंखें इसे देखेंगी, और इंतहाई वल्गैरिटी के साथ बाइबल की आयात को यहाँ पर कोट किया जा रहा है। एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर बाइबल की आयात को इस तरह से वल्गैरिटी के साथ कोट करने का क्या मतलब है सिवाय इसकी तौहीन के। और इसी दौरान इस सैटेनिक रिचुअल के तौर पर आग के गिर्द लोग इसी सैटेनिक लिबास के अंदर एक जगह के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं जो कि सीधा सीधा झूठे मसीहा दज्जाल की आमद की तरफ इशारा है, और उसी की आमद के लिए ये ज़हन साजी हो रही है, जिसका सबूत ये है कि हर एक बाइबल रेफरेंस के बाद आखिर में ये जीसस के लिए अल्फाज नकल करती है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, और फिर खुद से कहती है कि तुम लोग क्या कर लोगे मुझे और मेरे फितने को रोकने के लिए। यानी कि अब तक वो ये तमाम बातें दज्जाल के लिए कर रही थी, ना कि जीसस के लिए, जैसा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग समझ रहे होंगे। ये बंदी एक ट्रू सैटेनिस्ट है और सरेआम मीडिया पर यह इकरार करती है कि हाँ मैं कबाला जादू करती हूँ और मैंने ये सीखा भी है, और अपने प्रोड्यूसर को भी मैंने इसी से काबू में किया था। इसने 100 मिलियन यूरो भी कबाला जादू सीखने वाले लोगों को डोनेट किए और इसराइल के अंदर कबाला जादूगरों की कब्र पर खास तौर पर हाजिरी भी देकर आई। याद रखें कि कबाला जादू काले जादू की इंतहाई खतरनाक किस्म है जो कि डायरेक्टली शैतान से आपकी मुलाकात करवा सकती है, और हर शख्स इसको नहीं सीख सकता, क्योंकि इब्लीस शैतानों की सबसे बड़ी शख्सियत है, तो वो भी बदले में ऐसी शख्सियत से इतना बड़ा काम लेना पसंद करता है जो कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को गुमराही में डाल सके। कबाला जादू से पहले शैतान को राजी करना पड़ता है, और इसको राजी इस तरह से किया जा सकता है कि हर वो काम करें जो कि अल्लाह और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो। मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ ज्यादती, बच्चों की कुर्बानी, इंसानी कुर्बानी, सेक्स और हर तरह की गलीज हरकतें जो कि मजहब की तौहीन करें, खुद इंसान की और रब की तौहीन करें, जिसकी वजह से अल्लाह तो नाराज हो जाएगा लेकिन शैतान इससे बहुत जल्दी राजी होता है। Why did God create the world, and why is there so much sadness, and why is there war, and why do good things happen to bad people and bad things happen to good people? When I started studying Kabbalah for the first time, I felt like those questions were being answered. अब तक क्योंकि ये फितना आम लोगों ने सीरियस लेना शुरू ही नहीं किया, लिहाजा ये सैटेनिस्ट अब इसे एक मजीद डार्क और एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने वाले हैं, जहां पर 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कॉन्सर्ट्स के अंदर आने वाले लोगों से ऐसे शैतान के हाथ पर बैत ली जाएगी, लोगों को कबाला जादू का हिस्सा बनाया जाएगा कि इन्हें इसकी खबर ही नहीं होगी। इन्हें दज्जाल की एक आंख को दिखाकर हिप्नोटाइज किया जाएगा, और दुनिया के कई मुल्कों के अंदर इसकी टेस्टिंग कामयाबी से हो चुकी है, और बहुत जल्द ये आपको फ्यूचर कॉन्सर्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस होलोग्राम की मदद से आप देखेंगे कि जैसे शैतान खुद आपके सामने मौजूद होगा और लोग इसे असली समझकर और अपना खुदा समझकर इसको सजदा भी करेंगे। ये सब कुछ कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि हकीकत है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आप अंदाजा करें कि शैतान आलमी तौर पर अपनी आर्मी तैयार करने के अंदर मसरूफ है, और हम लोग अभी भी आपस में मुसलमानों को कुफ्र के फतवे दे रहे हैं, इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नमाज के अंदर रफा यदैन करनी है या नहीं, या फिर हाथ छोड़कर नमाज पढ़नी है, या फिर हाथ बांधकर शलवार को टखनों के ऊपर होना चाहिए कि नहीं। जबकि शैतान ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि दुनिया के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है, लिहाजा अब ये मजीद खुलकर दुनिया के सामने अपने चेलों की सूरत में आ रहा है। मसले की मौजू पर बहस करने की बजाय खास तौर पर उम्मा कराम को, उम्मत को, नौजवान नस्ल को आगाही देने की ज़रूरत है, ताकि फितना दज्जाल के मुतल्लिक वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकर खुद को बचा सकें
और अगर मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसा ना हुआ और लोग इसी गफलत के अंदर पड़े रहे तो दुनिया का कोई भी शख्स इस फितने से नहीं बच पाएगा, सिवाय ऐसे कुछ लोगों के जिनके दिलों के अंदर अभी भी अल्लाह का जिक्र मौजूद होगा और वो लोगों को मुसलसल इस फितने से मुतल्लिक डराते भी रहते थे। ऐसे लोग जो कि फितने दज्जाल और अपने मजहब और अल्लाह को सीरियस लेते हैं, ऐसे लोग जिनसे अल्लाह राजी है और क़यामत के दिन वो भी अपने रब से राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो भी हमें इन्हीं लोगों के अंदर शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।